गांव किसान के सह प्रायोजक है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। और LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। नमस्कार, स्वागत है आपका गांव किसान में। आपके साथ मैं हूं अंशु सिंह। गांव किसान आपका अपना कार्यक्रम है जहां हम बात करते हैं गांव की, किसान की, उनकी बेहतरी की। इसीलिए हम तमाम नई जानकारियां इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत होगी खेती किसानी से, उसके बाद बात करेंगे हमारा पशुधन की और अंत में दिखाएंगे कामयाब किसान की कहानी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के गाँव किसान की। खेती किसानी में आज हम बात करेंगे 3 नए कृषि कानूनों के बारे में। जी हां, कृषि के क्षेत्र में कायाकल्प करने के मकसद से ये 3 नए कृषि कानून लाए गए हैं ताकि किसानों को अपनी उपज का सही दाम मिले, उनके सामने ज्यादा विकल्प हो और उनकी आय में वृद्धि हो। तो आइए देखते हैं क्या विशेष है इन 3 नए कृषि कानूनों में। किसानों की हितैषी केंद्र सरकार किसानों को हर ओर से सुरक्षा दे रही है, चाहे वो फसल बीमा योजना हो, किसान मानधन योजना या फिर कृषि उपकरणों पर दी जाने वाली सब्सिडी। सरकार का एक ही लक्ष्य है कि अन्नदाता बिना किसी बाधा के खेती कर सकें। इन तमाम योजनाओं के बावजूद सरकार ने किसानों के हित में कृषि कानून की सौगात देकर प्रशंसनीय पहल की है। सरकार ने अपने प्रयासों में 4 चांद लगाते हुए देश में कृषि क्षेत्र के कायाकल्प और किसानों की आय बढ़ाने के लिए 3 नए कृषि कानून बनाए हैं। ये कानून हैं किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा, किसान सशक्तिकरण और संरक्षण मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर करार, और तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन कानून। ये कानून खेती किसानी में आ रही कमियों को तो दूर करते ही हैं, साथ ही किसानों को पहले की अपेक्षा ज्यादा सहूलियत और स्वतंत्रता भी देते हैं, जिससे किसान के द्वारा किए गए श्रम का उन्हें सही दाम मिल सके। किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा कानून के तहत किसान बेहतर दाम पर अपने कृषि उत्पाद को अपनी पसंद के स्थान पर बेच सकता है। इसमें किसान मंडी या मंडी के बाहर मिल, होटल या एक्सपोर्टर को उत्पाद बेच सकता है। इस सुविधा से संभावित खरीदारों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही किसानों के हित में एक और अहम बात ये है कि किसान अपनी फसल का सौदा अपने राज्य ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी कर सकेंगे। वहीं इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसान अपने राज्य में व्यापार के साथ अन्य राज्यों में भी फसल बेच सकते हैं। इस तरह इस कानून से किसानों को देश भर में अपनी उपज बेचने से वन नेशन वन मार्केट को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा एक और खुशी की बात है कि अब किसान प्रसंस्करण के लिए काफी मात्रा में कृषि उत्पादों का भंडारण कर सकते हैं, ताकि वे निर्बाध रूप से अपनी उपज का मूल्य संवर्धन कर सकें। इससे जल्द खराब हो जाने वाली उपज की बर्बादी रुकेगी और किसानों व देश को बड़े पैमाने पर धन की बचत होगी। ये जो बिल है किसानों के लिए बहुत अच्छा बिल है। हम सभी किसान चाहते हैं कि ये बिल बार बार पास हो, एक बार नहीं बार बार पास हो, जिससे सभी किसान इसका फ़ायदा उठा सकें। और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है ये हम जैसे किसानों के लिए बहुत अच्छा है। जो कुछ टाइम पहले हम लोग हज़ारों में गिनती क्या करते थे, मैं अपनी बात बताऊं, आज मैं 1 लाख हर महीने से ज़्यादा कमाता हूं। पहले मैं 10-12 हज़ार रुपये महीना कमाता था, लेकिन आज 1 लाख रुपये से ज़्यादा कमाता हूं, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता हूं। मैं मशरूम का उत्पादन करता हूं, इसके माध्यम से मुझे 1 लाख रुपए से ज़्यादा महीने की आमदनी हो रखी है। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो बिल है खूब अच्छे तरह से पास हो, इसका हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हम तो बहुत दिनों से इस बिल का इंतज़ार कर रहे थे कि सरकार ऐसा बिल लाए जिसमें किसान को छूट मिले
वो इन बिचौलियों के चंगुल से छूटे और उसे एक पूरा व्यवस्था मिले जिसमें वो अपने सामान को बेच सके और वितरण उसका अच्छे से कर सके। सब जगह बाहर भी वो विदेश में भी बेच सके, कंपनियों को भी बेच सके, अन्य सेक्टर को भी दे सके, खुद भी मार्केटिंग कर सके। इस तरह का कानून यह किसान को पुरजोर छूट है और उसको आय का बढ़ाने का एक बहुत अच्छा माध्यम बनेगा यह बिल। मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूँ। तो अभी आपने विशेष रिपोर्ट देखी। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की। देखते रहें गांव किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान और अब बात करते हैं हमारा पशुधन की। हमारे किसान खेती किसानी के साथ ही पशुपालन भी करते हैं ताकि उन्हें अतिरिक्त आय भी हो सके। इसीलिए हम लगातार पशुपालन से संबंधित नई नई जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं ताकि हमारे किसान उन सभी जानकारियों का उचित इस्तेमाल करें और पशुपालन में ज्यादा लाभ ले सकें। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे भैंस पालन के बारे में। तो आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भैंस पालन की मुख्य भूमिका है। इसका प्रयोग दूध, मांस उत्पादन और खेती के कार्यों में होता है। इसलिए आमतौर पर भैंसों की खिलाई पिलाई में हरा चारा, कृषि उत्पाद, भूसा और खली आदि का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा भैंसें गायों की अपेक्षा ज्यादा वसा, कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, अप्रोटीन, नाइट्रोजन का उपयोग करने में सक्षम होती है। इसलिए इनसे दूध का उत्पादन भी ज्यादा मिलता है। भारत के दूध उत्पादन का लगभग 54% हिस्सा भैंसों से आता है। हमारे देश में भैंस के दूध की बढ़ती मांग से इनकी संख्या में भी इजाफा हो रहा है। एक अनुमान के हिसाब से साल 2023 तक भैंसों की संख्या में 18% तक की बढ़त हो सकती है। ये अनुमान इस पशु की लोकप्रियता बतलाता है। भैंस पालन के लिए अच्छी नस्ल की भैंस होना बेहद जरूरी है। भैंस की मुख्य नस्लें मुर्रा, सुरती, जाफराबादी, महसाना, भदावरी, गोदावरी, नागपुरी, संभलपुरी। भैंस पालन से भरपूर दूध उत्पादन लेने के लिए आहार पर खास ध्यान देना होता है। भैंस के आहार में सूखा व हरा दोनों तरह का चारा दिया जाता है। भैंस को एक दिन में करीब 4 किलो दाना, 3 किलो गेहूं का भूसा, 15 से 20 किलो हरा चारा लगता है। संतुलित दाना बनाने के लिए मक्का, जौ, गेहूं, बाजरा की लगभग 35% मात्रा, सरसों की खल, मूंगफली की खल, बिनौला की खल, अलसी की खल की करीब 32 किलो मात्रा। इनमें से कोई एक खली को दाने में मिला सकते हैं। इसके अलावा चोकर करीब 35 किलो और करीब 1 किलो नमक मिलाकर बना सकते हैं। भैंस पालन को व्यावसायिक रूप देने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें भी सहायता प्रदान करती है। दुग्ध उत्पादन को तेजी से बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बोर्ड के माध्यम से सब्सिडी प्रदान की जाती है।
यदि किसान डेयरी उद्योग की शुरुआत करने के लिए पशु खरीदने के लिए कृषि विभाग की तरफ से या बैंक की तरफ से ऋण भी दिया जाता है। तो ये थी विशेष रिपोर्ट भैंस पालन पर। अब देख लेते हैं इस माह का पशुपालक कैलेंडर। पशुओं का सर्दी से बचाव का उचित प्रबंध करें। रात में पशुओं को अंदर गर्मी वाले स्थान जैसे कि छत के नीचे या घास फूस की छप्पर तले बांधें। मुंहपका खुरपका रोग, गलघोटू, भेड़ चेचक, फड़किया रोग आदि के टीके यदि अभी भी नहीं लगवाए हों तो कृपया समय रहते लगवा लें। पशुओं को खनिज लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दाने या बांटे में मिलाकर दें। पशु आहार में हरे चारे की मात्रा नियंत्रित ही रखें व सूखे चारे की मात्रा बढ़ाकर दें, क्योंकि हरे चारे को अधिक मात्रा में खाने से पशुओं में दस्त इत्यादि की समस्या हो सकती है। यदि इस समय वातावरण में बादल नहीं है और पशुओं को खिलाने के पश्चात अतिरिक्त हरा चारा बचा हुआ हो तो उसे छाया में सुखाकर हे यानी सूखी घास के रूप में संरक्षित करें। बिजाई के 50 से 55 दिन के बाद बरसीम एवं 55 से 60 दिन बाद जई के चारे के लिए कटाई करें। इसके पश्चात बरसीम की कटाई 25 से 30 दिन के अंतराल पर करते रहें। तो अभी आपने देखा इस माह का पशुपालक कैलेंडर, जिसमें हमने खास बातें बताई हैं जिसका ध्यान रखना पशुपालकों के लिए जरूरी है। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कामयाब किसान की कहानी। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान और अब बात करते हैं कामयाब किसान की दास्तां की। कामयाब किसान की दास्तां में आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं महिला किसान नूरजहां से, जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में अहम योगदान दिया है, तमाम चुनौतियों को पार करते हुए कामयाबी हासिल की है और ये साबित कर दिया है कि अगर मन में ठान लिया जाए तो असंभव कुछ भी नहीं। तो आइए देखते हैं नूरजहां की कामयाबी की कहानी। खेतों में ट्रैक्टर चलाकर धरती का सीना चीरकर उसे हरा भरा बना रही ये महिला किसान हैं नूरजहां। कर्नाटक के बागलकोटे जिले के बाहर अमलपट्टी बांध है और इसी बांध के पीछे है नूरजहां की कर्म भूमि, जिसे वो अपनी मेहनत और प्यार दोनों से सींचती हैं। विशाल बांध से बहता पानी इनके खेतों से दिखाई देता है, लेकिन कभी-कभी बांध का पानी बढ़ जाने से इनके खेतों के डूबने का खतरा बना रहता है। लेकिन इस खतरे से ज्यादा मजबूत है नूरजहां का आत्मविश्वास, जो हरे भरे खेतों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। इनके खेतों में फसलों की विविधता है, जिसमें अरहर, जौ, चीकू और नारियल की फसलें लगी हैं। नूरजहां फसल के बीज के हिस्से का भरपूर इस्तेमाल करती हैं। बीज के हिस्से में अंतर फसलें लगाकर और खेतों के चारों ओर बागवानी करके बेहतर मुनाफा कमा रही हैं। इतना ही नहीं, नूरजहां पशुपालन में भी कदम बढ़ा रही हैं। बाड़ा बनाकर भेड़ और बकरी पालन तो कर ही रही हैं, साथ ही मुर्गी पालन से भी मुनाफा कमा रही हैं।
खेती करके नूरजहां ने जो पाया है वो अपने तक सीमित नहीं रखना चाहती, इसलिए नूरजहां ने महिलाओं का एक संघ बनाया है। इस संघ की महिलाएं सप्ताह में या 15 दिन में एक बार मिलती हैं और खेती और पशुपालन में आ रही समस्याओं का समाधान निकालती हैं। नूरजहां खेती से हर तरह के काम खुद करती हैं। अपने इरादों से मजबूत नूरजहां बाइक से लेकर ट्रैक्टर तक चला लेती हैं। इतना ही नहीं, फसल को बाजार तक ले जाने में भी इन्हें किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती। हमने महिलाओं का एक संघ बनाया है। मैं इसकी कार्यदर्शी हूँ। सप्ताह में यहाँ 15 दिनों में एक बार मिलते हैं और जो भी समस्या हो चर्चा करके उसका निपटारा करते हैं। 8 या 10 महिलाएं मिलकर जिला प्रशिक्षण केंद्र में जाकर प्रशिक्षण लेते हैं। लड़कियों को अपने पैरों पर खड़े होना होगा। खेती में शारीरिक श्रम की जरूरत होती है। हाथ में मिट्टी लगाने पर शुरू में झिझक होती है, पर बाद में खेती का काम अच्छा लगने लगता है। खेती में नई तकनीकों का समावेश कर अपने श्रम को सार्थक करती हैं नूरजहां। समय समय पर कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों की सलाह भी लेती हैं। नूरजहां कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी शामिल होती रहती हैं और नई नई जानकारियां लेती रहती हैं। नूरजहां कई प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल होती हैं जो विश्वविद्यालय या केवीके के जरिए आयोजित किए जाते हैं। हमसे सुझाए गए कई तरीकों को अपनी खेती में अपनाती हैं। उदाहरण के लिए सहीजन का एक किस्म है भाग्य, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया है। नूरजहां अपने खेतों में उगा रही हैं। इसके साथ सब्जियां जैसे बैंगन, अंतर फसल के तौर पर धनिया के साथ प्याज उगाती हैं, जो एक बेहतर तरीका है। बिना कीटनाशक के ही सुरक्षित रह सकता है। नूरजहां के पास केवल 1 एकड़ 12 गुंटा जमीन है, लेकिन खेती के प्रति उनका लगाव इस कदर है कि 8 एकड़ जमीन को किराए पर लेकर अपने प्रयासों को सार्थक बना रही हैं। इनके पिता और भाई दोनों वैद्य हैं, लेकिन खेती से उनका ये जुड़ाव स्वयं का है। कृषि में उनकी कामयाबी को देखते हुए नूरजहां को कृषि अन्वेषण पुरस्कार, श्रेष्ठ कृषक महिला पुरस्कार से नवाजा गया है। उनकी इस सफलता में परिवार का भी पूरा सहयोग रहा है। नूरजहां ने 7वीं तक की पढ़ाई की है। आगे की पढ़ाई में इनकी रुचि नहीं थी, क्योंकि इनका लक्ष्य खेती करना था। वो मानती हैं कि जो खुशी उनको खेती करने में मिलती है वो किसी और काम में नहीं मिल सकती, इसलिए उन्होंने खेती को चुना। वो मानती हैं कि बाकी महिलाओं को भी खेती से जुड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें आर्थिक समृद्धि के साथ साथ सुकून भी है। महिलाएं आज कृषि के साथ साथ हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। महिलाओं की ये सफलता ही सही मायनों में देश का विकास है। मेरा लक्ष्य खेतीबाड़ी करना ही था। मैंने 7वीं तक की पढ़ाई की है। आगे पढ़ने की इच्छा नहीं हुई। खेती के काम में जो खुशी मिलती है वह और नौकरी में नहीं मिलती। मेरे लिए खेत एक अद्भुत स्थान है। कोई मुझे 1 लाख की तनख्वाह भी देंगे, यह खुशी नहीं मिल सकती। रुपयों की कमी नहीं है, सुकून से जिंदगी बिता रहे हैं। बाकी महिलाओं से भी कहना चाहती हूँ कि खेतीबाड़ी की तरफ आए। इसमें जीवन सुधर जाएगा, मन को भी खुशी मिलेगी। तो अभी आपने देखी कामयाब किसान की कहानी। आशा करते हैं कि आप भी इसे जरूर कुछ न कुछ सीख लेंगे। इसी के साथ ही गांव किसान के आज के संग में फिलहाल इतना ही। नए अंक में नई जानकारियों के साथ गांव किसान में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। गांव किसान